अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल माइंड। दिस इज़ मी आयशा वकार और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कल्चर के बारे में बात की थी कि कल्चर क्या होता है, एक वे ऑफ लाइफ होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटलिटी ऑफ द वे ऑफ लाइफ होता है, लोगों का जिस तरह से लोग रह रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कल्चर जो होता है वो ऑलवेज शेयर्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है कि कल्चर जो होगा वो हम ये नहीं कह सकते कि सोशियोलॉजिकल सेंस में कि ऐसा ऐसा कोई चीज़ जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोशियोलॉजिकल सेंस में क्या होगा, जो कल्चर होगा वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि शेयर्ड होगी, जिसमें शेयर्ड बिलीव्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं, कस्टम्स आ जाते हैं, बिहेवियर्स आ जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, जो कि करेक्टराइज कर रहे होते हैं ग्रुप को, एक सोसाइटी को। तो कल्चर जो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि जो मतलब एक इंडिविजुअल ही उसको सिर्फ परफॉर्म करो, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि शेयर्ड होगी, उसके नॉर्म्स, उसके बिलीव्स, उसके बिहेवियर्स शेयर्ड होंगे तो हम उसको कल्चर में कंसिडर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि अगर हम एक स्कूल का कल्चर देख लें तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम देख लें कि कोई भी फैमिली का कल्चर है वो भी शेयर्ड होता है, उसके मेंबर्स के दरमियान उनकी ट्रेडिशन जो है, वैल्यूज़ और बिलीव जो है वो शेयर्ड हो रहे होते हैं। या फिर एक कंट्री जो है, कंट्री का सिटीज़न जो भी होंगे, उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम, उनकी ट्रेडिशन जो है वो एक दूसरे के दरमियान शेयर्ड होंगे। तो कल्चर क्या होता है, एक ऑलवेज शेयर्ड होता है और ट्रांसमिट हो रहा होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ, पास डाउन हो रहा होता है। पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ हो रहा था, या फिर टीचर से स्टूडेंट की तरफ, या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ वो क्या हो रहा है, शेयर्ड हो रहा होता है। जैसे अगर हम देख लें कि पीपल किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, या फिर किस तरह से वो खाना खाते हैं, किस तरह से म्यूज़िक को सुनते हैं, या वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो शेयर्ड होती है। तो ये इंटीग्रल पार्ट होती है हमारी सोसाइटी का, हमारी आइडेंटिटी का। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर क्रिसमस के एग्जांपल ले लें तो क्रिसमस में क्या होता है, जितने भी वर्ल्ड के लोग होते हैं, जो भी क्रिश्चियंस होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी सिमिलर कस्टम्स जो है उसको शेयर कर रहे होते हैं। जैसे वो डेकोरेट कर लेते हैं अपने ट्रीज़ को, या फिर गिफ्ट्स वगैरह की एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या फिर कुछ गीत वगैरह गा रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये इनकी ट्रेडिशन जो है वो पास हो रही होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब सेकंड इसकी करैक्टरिस्टिक आ जाती है कि कल्चर जो है वो ऑलवेज लर्नड होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम देखें कि कल्चर को बाय बर्थ, हम कल्चर को लेके पैदा नहीं होते हुए थे, कि कल्चर जो है बाय बर्थ हमारे साथ नहीं आता। जबकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, हम कल्चर को सीखते जाते हैं। अब कल्चर किसके थ्रू हम सीख रहे थे, सोशलाइजेशन के थ्रू, अपनी फैमिली से सीखते हैं, कम्युनिटी से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो कल्चर में जैसे कि सारी चीज़ें आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, फूड आ जाता है, म्यूज़िक, आर्ट, ट्रेडिशन जो होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कि किस तरह से हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। हम लोग इसको सीखते हैं, किससे सीखते हैं, अपनी फैमिलीज़ वगैरह से सीखते हैं। तो कल्चर जो है वो हमेशा सीखा जाता है थ्रू सोशलाइजेशन। जितनी भी बायोलॉजिकल ट्रेड्स होंगी, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आंखों का झपकाना वगैरह हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि जब हम सोते हैं तो उस तरह से बंद जैसे आंखें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल होती है। जबकि कल्चर में ऐसी चीज़ें नहीं होती। कल्चर में वो चीज़ें होती है जो कि हम सोसाइटी से सीखते हैं, जो कि सोसाइटी हमें सिखाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारी जितनी भी ट्रेड्स वगैरह है, या जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह जो कि आपस में शेयर्ड हो रही होती है, एक सोसाइटी उसे शेयर करती है, तो वो क्या होती है, वो कल्चर की चीज़ों में आ जाती है जो कि हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो, अगर एक फैमिली जो है उसकी स्पेनिश फैमिली में पैदा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने फैमिली से ही उस लैंग्वेज को सीखने लग जाएगा। वो स्पेनिश लैंग्वेज जो होगी उसको सीखने लग जाएगा और वो बोलने लग जाएगा, ठीक है। या इसी तरह से, जिस तरह से एक कम्युनिटी जो है, एक और एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी जो है वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रही होती है, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ या हॉलीडेज़ को शेयर कर रही होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो उस कम्युनिटी में रह रहा होता है, वो उसको देखते देखते ही उससे चीज़ों से सीख जाता है। या इसी तरह अगर हम देखें कि एक कम्युनिटी जो है उसकी ये वैल्यूज़ होती है कि वो हार्ड वर्क या फिर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है, तो हम क्या करेंगे, उससे लर्न कर लेंगे वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ जो है, और उसी कल्चर का पार्ट बन जाएंगे। तो कल्चर जो होता है वो हमेशा सीखा जाता है। किससे सीखा जाता है, सोसाइटी से सीखा जाता है। सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं उनसे सीखा जाता है, फैमिली से सीखा जाता है, कम्युनिटी से सीखा जाता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा जाता है।
अब थर्ड पे आ जाता है कि कल्चर इज़ जनरली अडेप्टिव। अब इसका मतलब क्या है कि अडेप्टिव मीन क्या होता है कि हम लोग उन चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं, उन हैबिट्स को, उन कस्टम्स को, उन नॉर्म्स को, ट्रेड्स को अपने कल्चरल वर्ल्ड में इंक्लूड कर रहे होते हैं, जो कि हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या, कि जो कि हमारे रहने के तरीके, उनके चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं या फिर रिप्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। और ग्रेजुअली तौर पर हम लोग उन चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, एक्सक्लूड करते जाते हैं अपने ट्रेड से, अपनी कल्चरल वर्ल्ड से, जो कि हमारे जो सर्वाइवल है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन है, उसको कम करते रहते हैं। अब इसको क्या, किस तरह से जनरली अडेप्टिव किस तरह से होता है कि जैसे जैसे अगर हम देखें कि सोसाइटीज़ जो है वो चेंज होती रहती है या कल्चर जो है उनका चेंज होता है। जैसे एक सोसाइटी में अगर एक बंदे रह रहे होते हैं तो उसमें न्यू जो है वो पीपल आ जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सोसाइटीज़ भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कल्चर है एक कम्युनिटी का, ठीक है, उसमें न्यू पीपल आते हैं या फिर दूसरे जो लोग हैं वो चले जाते हैं। तो न्यू पीपल जो आते हैं उनकी अपनी ट्रेडिशन होती है, उनके अपने वेज होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं लोग जो है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, न्यू आइडियाज़ को उन्हीं लोगों से, ठीक है, जो लोग आके रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव थिंग होती है, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि लोग जो है वो उसमें चेंजेस पैदा करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम किस तरह से देख सकते हैं कि कल्चर को किस तरह से अडेप्ट होता है, किस तरह से लोग जो है वो इसे अडेप्ट कर रहे होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किसी कम्युनिटी में म्यूज़िक जो है उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जो है टाइम बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, लोगों के अंदर वो सर्टेन टाइप ऑफ म्यूज़िक जो है वो पॉपुलर होता जाएगा, लोग जो है वो उसको अडेप्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जैसे कुछ सोसाइटीज़ में देखें कि हम लोग उधर से बोरो कर रहे होते हैं आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि इस तरह से, जैसे कि कुछ टाइप ऑफ फूड होते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो एक सर्टेन कल्चर में जो है वो पॉपुलर है, तो हम उसको अडेप्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं दूसरा कल्चर जो है उसी को देखते देखते। या फिर हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्ट्स होते हैं या फिर म्यूज़िक होते हैं, क्लॉथिंग के तरीके वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है एक कल्चर में तो पॉपुलर होते हैं, हम उसे क्या कर रहे होते हैं, उसी से अडेप्ट कर रहे होते हैं, उसको इवॉल्व कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। अब फोर्थ पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि कल्चर जो है वो जनरली इंटीग्रेटेड होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से, कि कल्चर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो उसमें नॉर्म्स होती है, वैल्यूज़ होती है, बिलीफ होते हैं, लॉ होते हैं, लैंग्वेज होती है, सिंबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सारे इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। कि जितनी भी ट्रेड्स है कल्चर की वो रेंडमली असाइन नहीं हुई होती, इंक्लूड नहीं होती कल्चरल वर्ल्ड में, जबकि क्या होती है, ये क्या होती है कि इंटीग्रेट हो रही होती है, कंपैटिबल होती है, सपोर्टिव होती है एक दूसरे के लिए। यानी कि अगर हम देखें कि वैल्यूज़ नॉर्म्स से रिलेट करी होगी, वैल्यूज़ बिलीव्स नॉर्म्स आपस में रिलेट करे होंगे, तो क्या होगा, ये सारी जितनी कल्चरल ट्रेड है ये आपस में इंटीग्रेट कर रही होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रही होती है, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो है वो एक मिल कर ही ये कल्चर को बना रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर में जितनी लैंग्वेज होती है, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती है, बिलीव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। इसी को लर्निंग करने से हम लोगों को पता चलता है कि डिफरेंट कल्चर जो है उनकी क्या ट्रेड्स होती हैं, कल्चरल ट्रेड्स होती है और किस तरह से वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से लोग जो है वो रहते हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ किस तरह से है, किस तरह से उनका कल्चर जो है वो शेप आउट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर जो है वो जनरली इंटीग्रेटेड होता है, कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो मिलकर एक कल्चर को बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने लैंग्वेज को देख लें, कस्टम्स को देख लें, ट्रेडिशन को देख लें या फिर बिलीव्स को देख लें, तो ये क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, हमारी वे ऑफ लाइफ को बनाते हैं, हमारे कल्चर को बनाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि या किस तरह से, एक और एग्जांपल हम इसकी ले सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम देखें कि किस तरह से लोग जो है वो ड्रेसअप कर रहे होते हैं। अब ड्रेस जब कर रहे होते हैं या फिर एक कल्चर की जो लैंग्वेज होती है वो उसकी क्लोजली तौर पर टाइड होती है किससे, उसके कस्टम से, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी, उसकी लैंग्वेज अगर कोई लोगों की लैंग्वेज होगी उनका कस्टम से रिलेट कर रही होगी, उनके ट्रेडिशन से रिलेट कर रही होगी। या फिर अगर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग जो है वो ड्रेसअप हो रहे होते हैं, तो वो उनकी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उनकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव्स को
रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने ड्रेसअप हो रहे होते हैं। या फिर इसकी एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जैसे अगर हम कल्चरल के जितने ट्रेड्स हैं, जैसे नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, ये एलिमेंट ऑफ कल्चर ही होते हैं ना। तो नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, लॉ, लैंग्वेज, सैम्पल वगैरह ये क्या होते हैं कि ये कल्चरल ट्रेड्स होते हैं। इसको अगर हम रिलेट करें कि मशीन के साथ, जिस तरह से अगर हम मशीन को देखें कि मशीन जो है वो सही तरीके से काम कर रही होती है, ठीक है, उसके पार्ट्स जो है वो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी मशीन जिस तरह से इंटीग्रेट होती है, उसी तरह से जो कल्चरल की ट्रेड्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, लॉ, लैंग्वेज वगैरह है, वो भी आपस में इंटीग्रेट होती है। इसकी एग्जांपल हम एक और इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे अगर हम पठान के कल्चर की बात करें तो उनके फूड जो है, उनका लिविंग पैटर्न जो है, ड्रेस कोड जो है, वो सारे एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। अब फिफ्थ पे करेक्टरिस्टिक आ जाती है कि कल्चर जो होता है वो ऑलवेज चेंजिंग होता है, कि कल्चर जो है उसमें चेंज होता रहता है। किस तरह से, जैसे कि अगर हम देखें कि उसकी ट्रेडिशन जो है, बिलीव्स है, कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस है, वो स्टैटिक नहीं होती। ये क्या होती है, ये वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होती रहती है। मतलब कि अगर हम देखें कि एक सोसाइटी में या फिर कल्चर में मटीरियल और नॉन मटीरियल चीज़ें होती है, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कल्चर में बात की थी। तो मटीरियल चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। इसी तरह से नॉन मटीरियल थिंग्स भी यूं ही जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कल्चर जो है वो स्टैटिक हो, इसकी प्रैक्टिसेस, इसके कस्टम्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो किससे बनता है, वो लोगों से बनता है। लोग जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं न्यू सर्कमस्टांसिस को, न्यू सिचुएशंस वगैरह को। जैसे कि अगर हम देख लें कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जो है वो होती रहती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो हर दिन हो रही होती है, ठीक है। इस तरह से जो सोशल एटीट्यूड्स हैं वो भी चेंज हो रहता है। इससे क्या होता है, इससे इम्पैक्ट होता है कल्चर के ऊपर, और इससे क्या होता है कि कल्चर में चेंज होता रहता है, कल्चर चेंज होता रहता है। और इसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, उसी की वजह से कल्चर चेंज हो रहता है, उनका वर्क पैटर्न चेंज हो रहता है, वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही होती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर जो है, जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें कि लैंग्वेज की, अब जिस तरह से पुराने ज़माने में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे वो आज नहीं किए जाते। जैसे कि अगर हम देख लें कुछ लैंग्वेज जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जैसे ग्रामर देख लें या फिर सेंटेक्स देख लें, वो उसमें क्या होता है, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। या फिर अगर हम देख लें कि जो फैशन का स्टाइल होता है, जैसे अगर हम देख लें कि जो फैशन है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, जिसमें न्यू स्टाइल्स आ रहे हैं, न्यू डिज़ाइंस वगैरह आ रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बेल बॉटम वगैरह थे उनको देखा जाता था, लेकिन कुछ ऐसे रिसेंट ईयर्स में भी देखने को मिलता है जो स्टाइल वगैरह है, जैसे कि अगर हम बेल बॉटम पैंट्स वगैरह देख ले, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो वो क्या होता है, वो पिछले पैटर्न को भी अडेप्ट कर रहा होता है, अडॉप्ट कर रहा होता है, ठीक है। या फिर अगर हम देख लें कि वो जो फैशन के पैटर्न्स है, फैशन के ट्रेंड्स है, उसमें भी चेंज आता रहता है। तो ये था करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।